हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिरेकल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों में फूड एलर्जी के बारे में कि बच्चों में फूड एलर्जी कैसे होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों में फूड एलर्जी होती है और क्या साइन है जिससे हमें पता चले कि फूड एलर्जी कैसे होती है बच्चों को। आइए बात करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं, मतलब जिन्हें खाने के बाद बच्चे में जो आपने एलर्जिक रिएक्शन देखा होगा। तो खाने के बाद बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, कहीं बच्चे को वॉमिट सी आ रही है, लूज मोशन हो रहे हैं बच्चे को, और बच्चे को ईचिंग हो रही है पूरी बॉडी में, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ केसेस में नोज ब्लीडिंग होती है। तो ये मतलब ये कॉमन से साइंस हैं जो बच्चों में होते हैं। बच्चा टू बच्चा ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं और बहुत सीवियर ऐसे केसेस होते हैं जब बहुत ज़्यादा जाती है तो बच्चे को जो क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, बच्चे का मतलब कपकपाने लगते हैं बच्चे की जो लैंग्वेज है वो बच्चा जो बोलता है तो वो ढंग से बोल नहीं पाता बच्चा। तो ये तो बहुत सीवियर केस में होता है। नॉर्मली जो मैंने आपको अभी कॉमन बताए हैं वो होते हैं। ऐसे कौन से फूड है जिससे बच्चों को एलर्जी हो सकती है? तो सबसे पहला है एग, बनाना, वीट, पीनट, सोया और ट्री नट्स। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे को सूट नहीं करती है। वैसे एलर्जी होनी होती है बच्चे को, तो किसी किसी बच्चे को बनाना से भी एलर्जी हो सकती है, बट ये बहुत रेयर होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ों से भी बच्चों को हो सकती है एलर्जी। तो मैंने आपके साथ जो लिस्ट शेयर की है वो बहुत कॉमन है कि इन वजह से ही अधिकतर होती है बच्चों को। कोई भी फूड आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप उसे कम से कम 3 दिन तक चेक कीजिए, 3 दिन तक वही फूड दीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि बच्चों को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, क्योंकि 3 दिन में पता चल जाता है बच्चों को एलर्जी हो रही है या नहीं हो रही है। इसीलिए आप जब भी आप कोई चीज़ उसको इंट्रोड्यूस कराएं तो वो 3 दिन तक जरूर दें ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं उससे बच्चे को एलर्जी तो नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोली जाती हैं कि बच्चों को 1 साल के बाद स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब एग भी बच्चों को 1 साल के बाद स्टार्ट करना चाहिए, पीनट भी बच्चों को 1 साल के बाद स्टार्ट करना चाहिए। बट गुड न्यूज़ ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो बच्चों की ये एलर्जी ख़त्म भी हो जाती है। जैसे कि अगर रिसर्च से पता चलता है कि जैसे आप बच्चों को एग देते हैं, अगर बच्चे को एग से एलर्जी है तो जब बच्चा 2 से 9 साल में आएगा तो बच्चे की एलर्जी उस टाइम पे एग से वो ख़त्म हो जाती है। और अगर बच्चे को मिल्क से एलर्जी है तो ओवरऑल 16 ईयर तक, मतलब 16 ईयर के बाद बच्चे की जो वो मिल्क एलर्जी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एलर्जी जा भी सकती है और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एलर्जी हो सकता है लाइफ टाइम आपके साथ रहे भी। तो एज ए पेरेंट हम क्या करें? एज ए पेरेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कोई भी फूड 3 दिन तक देना है बच्चे को, और हो सके तो आप कोई भी फूड जो है वो किसी के साथ मिला के मत दीजिए। जैसे अगर आपको एग देना है तो एग आप बच्चे को इंडिविजुअली दीजिए, मतलब कि बच्चे को किसी के साथ कंपेयर करके, जैसे एग का कुछ और बना के मत दीजिए जिससे आपको पता, क्योंकि आपको उससे पता नहीं चल पाएगा कि बच्चों को एलर्जी किस चीज़ से है। तो जब भी अगर आपको लग रहा है कि आपने उसे वैसे इंट्रोड्यूस करा, मतलब सिंपल एक चीज़ यूज नहीं, जैसे एग इंट्रोड्यूस करा और आपको लग रहा है बच्चे को उससे एलर्जी है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको बच्चे का देखनी है चीज़ें, और बच्चे SOS बताएंगे आपको, कुछ मेडिसिन बताएंगे जो आपको जब भी एलर्जी हो बच्चों को आपको देनी है। तो आप वो मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखिए जिससे बच्चे को आगे कोई दिक्कत ना हो। और जब आपको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ एलर्जी करती है तो कोई भी चीज़ लेने से पहले, आप कोई पैकेट फूड ले रहे हैं तो उस पर आप मतलब इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए पूरे, पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कहीं उसमें वो फूड तो नहीं है, जिससे कि आप पहले से केयरफुल रहेंगे। और कहीं भी आप जैसे खाना खाते हो तो उन्हें पहले से ही बता दीजिए जिससे कि आपको कुछ ऐसा ना दे दे जिससे बच्चे को, मतलब कुछ ऐसा बच्चे को ना दे दे जिससे उसको एलर्जी हो जाए। इन द लास्ट मेरा ये सजेशन है कि कुछ कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें खाने से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन, वॉमिट और मतलब पेट अजीब सा हो जाता है बच्चे का, तो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसे। तो आप उसे ये मत समझिएगा कि आपके बच्चे को उस खाने से फूड एलर्जी है, तो उसे आप ये मत समझिएगा। आप उसको, हो सकता है उसको बनाने का तरीका, उसकी प्रिपरेशन आप ठीक से नहीं कर रहे हो, उसे अलग तरीके से बना के देखिए। तो ये थी मेरी जानकारी फूड एलर्जी को लेके, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।